तो मेरा आज का टॉपिक है भाइयों, दिखावटी, दिखावा करना, दिखावा, फेक, वो झूठा, हर एक चीज झूठी। तो हम एक क्वेश्चन निकालेंगे, मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी पहली आयत, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने अधर्म के कर्म न करो, अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। सावधान रहो, यहाँ पे परमेश्वर वचन क्या होता है, सावधान रहो, यानी कि यहाँ पे खुद स्वयं परमेश्वर बोल रहा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, किसके लिए? मनुष्य को दिखाने के, अपने धर्म के काम ना करो, अपने धर्म के काम ना करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने पिता से कुछ भी फल ना पाओगे, कुछ भी। अगर हम अब बहुत सी बातें होती है कि दिखावा दिखाना, दिखावा, दिखावटी हो, हर एक चीज़ में दिखावटी, हर एक बात में दिखावटी। परमेश्वर को सबसे ज़्यादा घृणा पता है किससे आती है? दिखावटी लोगों से। जो दिखावा करते हैं ना, उन लोगों से परमेश्वर सबसे ज़्यादा गुस्सा, सबसे ज़्यादा घृणा करता है, दिखावटी लोगों से। यानी कि जैसे वचन बताता है ना कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं मगर इनके मन मुझसे दूर है। यानी कि वो होठों से, बस होठों से लबर 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 परमेश्वर 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 बोल रहे हैं, मगर उनका मन परमेश्वर से दूर है। उनके हृदय, उनकी जो प्रेम है, वो प्रेम उनमें है ही नहीं। क्योंकि जब जिससे हम प्रेम करते हैं ना, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उसको हम तन मन धन सब कुछ अर्पण करते हैं, मगर यहाँ हम दिखाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये मतलब कि मैं अपने जीवन में मैंने देखा है, दिखावा हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। हम सोचते कि यार दिखावा हम कर रहे हैं, हम दिन में 100 बार 1000 बार नाम ले रहे हैं, मगर वचन बताता है कि मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हम शायद लोगों के सामने इतने धर्मी, इतने धर्म के काम कर रहे हैं, ये भी सुबह उठ रहे हैं, परमेश्वर, मगर परमेश्वर से मन से हम दूर है, परमेश्वर मन से हम दूर है, तो हमारा व्यर्थ है। वचन बता रहा है कि तुम अपने पिता से ऐसा कुछ भी फल नहीं पाओगे। अगर तुम लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करोगे ना, तो अपने पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो एक और वचन निकालेंगे, इसका ही इसकी 5वीं आयत पढ़े। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। किनको? जो दिखावा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, यानी कि उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया। उन्होंने, मैं यही बात सोच रहा था कि उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया। कौन सा प्रतिफल? इस संसार का, क्या इन संसार में कोई ये प्रतिफल है। जैसे दाऊद कहते हैं, तो सुलेमान कहते हैं ना, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। मैंने बड़ा वैभव कमाया, मैं बड़ा धन दौलत हुआ, सब कुछ हुआ, मगर व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। तो क्या है, अगर हम मान लो आज की डेट में सब है ही है, मैं खुदा
जो मेरे मुंह में आ रहा है बोल रहा हूँ, परमेश्वर आज है ऐसा। आज मसीही लोग चर्च जाते हैं बस क्या करने, खाना पूर्ति करने, वो सिर्फ और सिर्फ या तो पास्टर को ये दिखाने कि भाई हम बहुत अच्छे हैं परमेश्वर में, या फिर ये दिखाने ये कलेशा को दिखाने कि भाई मेरे से ज़्यादा सिद्ध और मेरे से ज़्यादा जो है धर्मी, मेरे से ज़्यादा अच्छा प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है मेरे से अच्छा ज़्यादा प्रार्थना करने वाला, मैं ही बहुत धर्मी हूँ। मगर परमेश्वर कहता है कि मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, उनके मनों को जांचने वाला परमेश्वर। तो क्या पा रहा हूँ वो इस प्रतिफल में, वो क्या पा रहा है इस प्रतिफल में, क्या पा रहा है वो वचन बताता कि अगर तुम धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए करोगे तो तुम अपने पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो कौन से फल की बात कर रहा है परमेश्वर यहाँ पे, कौन से फल की? वो फल, वो अनंत जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो अनंत जीवन, वो फल हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। वो अगर हम ये दिखाने के लिए करेंगे तो वो अनंत का जीवन, जो अनंत जीवन हमारे लिए परमेश्वर, वो फल जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उससे हम वंचित हो जाएंगे, उससे हम छोड़ देंगे। मतलब कि वो होता है ना कि भाई खुद ही त्याग देना, बस किस चीज़ के लिए? संसार के तौर से। भाई मान लो आप किसी के सामने बहुत धर्मी बन गया, अब एक दिन आ गया भैया बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा मन तो विशेष हमें आज तो मेरे को बोल दे भाई मेरी तारीफ होगी, उस तारीफ के लिए उस मतलब मन दूर है मगर ऊपर से बस उस झूठी तारीफ पाने के लिए, दिखावा दिखाने के लिए, बस किसी काम के लिए नहीं, बस साहब आ गए अपनी खाना पूर्ति करी और चले गए उस चीज़ के लिए। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, क्या ये प्रतिफल काफ़ी है? जो संसारिक प्रतिफल है काफ़ी है क्या? ये हमें परमेश्वर के जो हमारे लिए फल रखा है, ये जो परमेश्वर ने हमारे लिए फल रखा है, या उससे हमें जोड़ सकता है? नहीं जोड़ सकता। वचन बताता है कि अगर तुम धर्म के काम लोगों को दिखाने के, मनुष्यों को दिखाने के लिए करोगे ना, तो तुम्हें अपने पिता से कुछ भी फल ना पाओ, कुछ भी फल नहीं पाओगे। एक वचन और निकालेंगे मेरे साथ, मत्ती 23 अध्याय उसकी 5वें आयत से पढ़ लीजिए। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। आगे वे अपने ताबीजों को चौड़े करते और अपने वस्त्रों को की कोरत बढ़ाते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्र के कोरों को बढ़ाते हैं। और आगे जयकारों में मुख्य जगह और सभा में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। हालेलुया। किन्हें भाता है? जो लोग अपना दिखावा दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हम इतना बड़ा कोर्स डाल लेंगे और उसको इतना चौड़ा करवा लेंगे तो हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं, हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं। उनका वचन साफ बताता है कि ऐसे लोगों के लिए कोई फल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कोई फल नहीं है, क्योंकि दिखावटी या दिखावा करना परमेश्वर को भाता नहीं है। परमेश्वर तो उससे इतनी घृणा करता है जो दिखावा दिखाता है, जो बीच बाजारों में जाके अपने आप को बताता है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं बहुत बड़ा परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ। नहीं, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपने फल को, अपने प्रतिफल उसने पा लिया। कौन सा प्रतिफल? ये संसारिक प्रतिफल। ये संसारिक प्रतिफल
उसने पा लिया। जब हम जहाँ जाकर किसी को बताते हैं कि भाई आज मैंने ये काम कर दिया, आज मैंने आज एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, अपना गुणगान कर रहे हैं अपने मुँह से, अपना गुणगान। तो वचन बताता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर यीशु मसीह भी ऐसा ही करता था। जितने लोग उसने चंगा किए उनको बोला तू जाकर किसी से ना कहना, तू अपने लिए बैंड बाजे या वो मत बजवाना। मगर आज क्या हो रहा है? आज लोग जरा सा कुछ चंगाई हो गई, तुरंत बैनर लग गए, तुरंत अपना एडवर्टाइजिंग हो गई। क्यों? लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बस हाँ भाई हमारी कलेशा बढ़ जाए, हमारे लोग इस चीज़ के लिए आ जाए भाई हम तुम्हारे दुख दूर कर देंगे। अरे नहीं, दुख तो आएंगे, क्योंकि जब तक जिंदगी है ना, ये चाहे कितने धनवान से धनवान हो जाओ, दुख तो तकलीफें तो आनी है। इसमें कोई क्योंकि वचन साफ बताता है, वचन साफ कहता है कि तुम्हें बड़े दुख और कलेश उठा के इस स्वर्गीय राज्य में जो है प्रवेश करना पड़ेगा। तो क्यों ऐसी संतावना देते हैं कि भाई ये तो हो गया, ये तो हमने कर दिया। अरे अपने ने क्यों कर दिया? परमेश्वर का नाम क्यों नहीं लेते कि परमेश्वर ने किया? मैं आज बहुत जगह में इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत परेशान हूँ। आज बहुत से लोग ये चीज़ दिखाते हैं मैंने कर दिया। अरे तुमने कहाँ कर दिया? तुमसे करवाने वाला तुम तो कुछ भी नहीं। करवाने वाला तो परमेश्वर है, बढ़ाने वाला सब कुछ करने वाला तो परमेश्वर है। तो तुम यूँ क्यों कहते कि मैंने कर दिया? तो ऐसे लोग अपना प्रतिफल पा चुके, उन्होंने अपना प्रतिफल पा चुके। और ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अंधकार में जी रहे हैं इसका मतलब, क्योंकि वो अपना प्रतिफल खो चुके हैं। ऐसे लोग अपना प्रतिफल खो चुके हैं। जो परमेश्वर के धर्म के काम को अपने सच्चाई से और मन से करना है ना, जो हृदय की सच्चाई से करना, उसके काम में लगा हुआ है, जो उसकी सच्चाई को सब दुनिया के सामने लेके आ रहा है। परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर का जो सेवा है, वो कोई सुख की सेवा नहीं है। परमेश्वर में आना कोई सुख का वो नहीं है। परमेश्वर में आना तो दुख को भी अपने ऊपर लेना है, दुख को भी अपने ऊपर लेना है। एक वचन और निकालेंगे भाइयों, इसी का पढ़े, इसका 14 और पढ़ दें। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक करते रहते हो। इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हालेलुया, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम दिखाने के लिए करते हो, इसलिए। और यहाँ पे 2 शब्द हैं, कपटी, शास्त्री और फरीसी। यानी कपटी का मतलब क्या होता है? धोखेबाज, छल कपट, धोखेबाज। तो शास्त्री और फरीसी भी जो बड़े अपने आप को वो बनते थे कि भाई हमसे तो ज़्यादा कोई व्यवस्था को जानने वाला नहीं, हमसे ज़्यादा तो कोई व्यवस्था को मानने वाला नहीं, हम तो सब व्यवस्था के जो काम है, सब बलिया, सब पर्व, सब कुछ टाइम टू टाइम बनाने वाले हैं। मगर परमेश्वर कहता है, हे कपटी, दूर हो, तुम होठों से मेरा आदर करते हो मगर तुम्हारे मन मुझसे दूर है। उनको क्या बोला? कपटी बोला है। तो भाइयों, ये बात हमें जानने की ज़रूरत है और बहुत सोच और समझ कर अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को जीने की भी ज़रूरत है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम अपना प्रतिफल खो चुके हैं। कौन सा प्रतिफल? वो अनंत जीवन वाला जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। वो वाला फल हम कहीं अपने लिए हम खो तो नहीं चुके इस चीज़ में कि भाई हम दिखावा हम आ रहे हैं तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि भाई हमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जाना है, प्रार्थना करना है और बस बाकी घर पे आ जाना है। हम इसलिए तो नहीं आ रहे कि यार हमें बस यहाँ से चर्च में आना, अपने दुखों को कम करके जाना है। हम इसीलिए तो नहीं आ रहे भाई, हम इसीलिए तो नहीं आ रहे कि भाई मैं चर्च में आ रहा हूँ तो मेरी बीमारी कम हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए। क्यों? ऐसा क्यों है? हम इसलिए क्यों नहीं आते कि परमेश्वर, मैं तेरे लिए व्याकुल हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं तेरे समीप
करीब आता हूँ, तेरे नज़दीक आता हूँ, जब मैं तेरे करीब आता हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो क्यों ऐसी सोच हमें ऐसी वचन साफ बताता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके, वे अपना प्रतिफल पा चुके। चर्च में सबसे ज़्यादा लोग अपने दुखों को लेकर आते हैं, आना भी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जैसे देखते भी हैं कि पहले भाई उनको चंगाई मिलती है, वो चंगे होते हैं, फिर उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता होता है। मगर जो परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर को मान लिया, परमेश्वर को पहचान लिया, वो जान के गुलाम करे तो कैसा लगे? वो जान के मतलब कि ऐसे हरकतें करे तो कैसा लगे? मैं उनकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो परमेश्वर में अभी आए हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग कई सालों से परमेश्वर में हैं, जिन्होंने परमेश्वर के स्वाद को चख के अलग कर दिया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग अलग हो गए। वो सिर्फ आते हैं, या तो अगर उनकी ज़िंदगी में अगर काम है, ज़िंदगी में अगर दुख है तो वो आ रहे हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है तो फिर सिर्फ और सिर्फ और उन लोगों के लिए वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है, बिल्कुल साफ साफ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके, वे अपना प्रतिफल पा चुके। जो दिखाने के लिए आ रहे हैं कि भाई मैं आज पास्टर के सामने ऐसा बन जाऊँगा, ऐसा दिख जाऊँगा तो मेरी बड़ाई हो जाएगी। मैं आज कलीसिया के सामने इतना धर्मी बन जाऊँगा तो मैं अच्छा बन, मेरी बड़ाई हो जाएगी। क्या 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 मिलेगा? मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सी बड़ाई से, इतनी सी उन चीज़ों से क्या मिलेगा? भाई तुम एक चीज़ सोचो, वो गंधक की झील और इधर है परमेश्वर का वो जो अनंत जीवन है। तुम्हें क्या चाहिए? अनंत जीवन चाहिए, गंधक की झील चाहिए? उस थोड़ी सी मतलब कि थोड़ी सी मान सम्मान के लिए तुमने वो त्याग दिया, यानी कि उसको जो अनंत जीवन है उसको त्याग दिया छोटी सी चीज़ के लिए। अपना जीवन इस चीज़ से बाहर निकालें, क्योंकि आज बहुत से मसीह भाई, बहुत से मसीह बहनें, बहुत से मसीह लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं इस चीज़ में। और इस चीज़ में से निकलना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ से निकलना। क्योंकि हम पता ही नहीं है कि भाई इस परमेश्वर ने उनके लिए अधिक दंड भी ठहराया। एक दंड तो ऐसा हो गया कि भाई जो जान के मतलब जो जानते हैं परमेश्वर उनके लिए दंड है, मगर इनके लिए तो अधिक दंड है, इनके लिए तो अधिक लिखा है, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। तो जब तक उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई तुम्हारे लिए अधिक दंड रखा हुआ है, अपने मनों को फिराओ, अपने परमेश्वर से जो सच्चाई से, मन से परमेश्वर से जुड़े रहो। जब तक हम उनको बताएंगे नहीं तो कहाँ से जुड़ेंगे? वचन तो हर कोई पढ़ता है, मैंने भी वचन को कई बार पढ़ा है, मैंने भी नहीं बदला था। मगर जब परमेश्वर का वचन जब किसी के द्वार तक पहुँचता है, किसी के कोई जो पवित्र आत्मा निकालता है ना, मतलब कि जैसे कोई घाव होता है उसको कुड़ेते हैं ना तो दर्द होता है, तो ऐसी वचन जब पवित्र आत्मा घिसता है ना तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, बहुत सारी बातें निकल जाती हैं कि यार इसमें से तो ये भी हो सकता था, इसमें से तो ये भी हो सकता है, इसमें से तो ये भी हो सकता है। बहुत सारे बातें परमेश्वर के सामने निकलती हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों को किसी को बताएंगे नहीं कि भाई तुम्हारे लिए अधिक दंड है, देखो ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए, इसके लिए अधिक दंड है तुम्हारे लिए, तो क्यों बदलेगा अपने आप को? वो तो वैसे जीवन जिएगा जैसा वो जीवन जी रहा है। उसको बदलेगा जब हम अधिकतर जब पौलुस अगर अपनी वो शिक्षा को कुरिन्थ की कलीसिया सुन लोग की कलीसिया को नहीं देता तो नहीं हो पाता, शायद वो इतने में नहीं बढ़ पाते। मगर उसने उन सबको वो चीज़ें पहुँचाई कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ये परमेश्वर का दंड तुम्हें पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर आ पड़ेगा। तो वही काम आज हमें भी करना है कि अगर कोई ऐसा कुछ है तो हमें उसको सुधारें, उसको मतलब कि सही करें, उसको जो परमेश्वर का जो उद्धार का काम है, जो उद्धार का वचन है, उसको सही रीति से उसको सबके पास पहुँचाएं। कोई मिलावटी नहीं, कोई दिखावटी नहीं कि भाई तुम आ जाओ। हाँ, मैं कहता हूँ परमेश्वर करता है, परमेश्वर छुटकारा चंगाई सब कुछ देता है, धन दौलत सब कुछ उसके पास है, सब कुछ भाई, मगर वो नए लोगों के पास है, जो विश्वास में नहीं बढ़ रहे हैं, ताकि उनका विश्वास मजबूत हो परमेश्वर। मगर जो परमेश्वर
लिया, जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया कि परमेश्वर में इतनी सामर्थ है, परमेश्वर ऐसा यहोवा परमेश्वर है कि वो कुछ भी कर सकता है। जो जिसने उसको जान लिया वही दिखावटी करे तो क्या होगा? वही दिखावा करे तो क्या होगा? उन लोगों के लिए मैसेज है कि वो लोग दिखावा दिखाना बंद करें, परमेश्वर में अपने आप को जीता हुआ भावता हुआ और सिद्धता से अपने आप को बलिदान करके चढ़ाएं, क्योंकि यही उनकी आत्मिक सेवा है। एक वचन और निकालेंगे भाइयों, एक वचन और निकालेंगे, मत्ती 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इसकी धार्मिकता से उन शास्त्री और फरीसियों जो दिखावटी हैं, जो सिर्फ होठों से परमेश्वर का हाँ भाई हाँ हे प्रभु करते हैं, उनसे भी बढ़कर अगर तुम्हारी धार्मिकता ना हुई ना, क्योंकि वो दुख, वो तकलीफें अगर वो दूर ना हुई, वो झूठ, वो बोलना, वो छल कपट करना अगर वो दूर नहीं हुआ ना, तो तुम्हारा व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए शास्त्री और फरीसियों से भी बढ़कर धार्मिकता होनी जरूरी है, उनसे भी बढ़कर धर्म। वो तो सिर्फ दिखावा, टांग लिया, दिखावटी लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परमेश्वर ने बात हर एक चीज जगह की है। उपवास में परमेश्वर ने कहा है कि जब तू उपवास करे तो तू किसी को दिखाने के लिए उपवास मत कर। अगर कोई ऐसा करता है किसी को दिखाने के लिए तो वो अपना प्रतिफल पा चुका है, अपना प्रतिफल उन्होंने पा लिया, तो तू ऐसा मत कर। तो यही है। एक वचन और निकालिए, मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है और उसको पूरा करता है। इच्छा पर चलना क्या है? परमेश्वर की, यानी कि वचनों के अनुसार अपने आप को जीना। और जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरी व्यवस्था को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि परमेश्वर तेरे विरुद्ध पाप ना करो, कि तेरे विरुद्ध पाप ना। कितनी बड़ी बात है कि ये जीवन है। बहुत से लोग कहते हैं भाई ये जीवन नहीं है, ये अनंत जीवन है, अनंत जीवन है ये। तो जब तक हम इसको अपने हृदय में न रख छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम इसको रख लेते हैं अपने हृदय में तो ये हमें निरुत्तर करता है। अगर हम कहीं कुछ पाप भी कर रहे हैं ना, तो वचन हमें रोकता है, वचन की सामर्थ पवित्र आत्मा में रोकता ही नहीं। तू अगर ऐसा करेगा तो तू परमेश्वर की नजर में तो परमेश्वर के विरुद्ध ये पाप करेगा, परमेश्वर के विरुद्ध वो पाप करेगा। तुझे ऐसा नहीं करना है, वचन हमें बताता है। जब तक हम इसको अपने हृदय में ना रख छोड़ेंगे तो हमारा मसीह होना बेकार है, मसीह होना हमारा बेकार है। इसलिए हमें अपने और वचन बताता है कि हे प्रभु कहने वाले, हे प्रभु कहने वाले कौन है? हे प्रभु कहने वाले वही जो दिखावा करते हैं, जिनके लिए सिर्फ दिखावा ही सब कुछ है। आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, बस वही। अरे आराधना जो होती है ना, वो आत्मा और सच्चाई से होती है। जैसे दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए पागलों के समान, पागलों की तरह। अगर वो जो उसकी बहन थी, कौन थी जो उसको देख लिया, नंगा देख लिया था उसको, हाँ उसकी पत्नी थी, हाँ उसकी पत्नी उसको देख लिया था, तो
तब उसने उसको तुच्छ जाना, दाऊद को तुच्छ जाना। वो मीकल ने दाऊद की जो पत्नी थी, जो शाऊल की बेटी थी मीकल, उसने देख लिया था उसको। हाँ, उसने देख लिया था उसको, क्या नाम, मीकल नाम था। हाँ मीकल, उसने उसको देख लिया था, नंगा देख लिया था। उसको क्या जाना, तुच्छ जाना, उसको तुच्छ जाना यानी नीचा जाना, नीचा। और नीचा जब उसने उसको ऐसा कहा तो उसने दाऊद ने पता क्या कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि परमेश्वर अगर मैं इससे ज़्यादा भी नीचा हो सकूँ ना अपने परमेश्वर के लिए, तो मैं उससे नीचा होके भी और नीचा होके भी अपने परमेश्वर की महिमा करूँगा, अपने परमेश्वर के लिए गाऊंगा, अपने परमेश्वर के लिए आराधना करूँगा, अपने परमेश्वर की स्तुति गान करूँगा। इतना ऐसे वो मतलब कि आराधना स्तुति परमेश्वर की करता था ऐसे। और जो वचन बताता है, जो ऐसे लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, परमेश्वर उसकी उंगली और सब कुछ बर्बाद कर देता, छोड़ता नहीं है परमेश्वर। तो दिखावा करना, दिखावटी बनना, ये सब जो मसीह लोग हैं, जो मसीह भाई हैं, जो मसीह हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ा अपराध है, पाप है, सबसे बड़ा पाप है। हम दिखावा दिखाने के लिए जीवन में नहीं आए। हमें तो पता है भाई, हम तो मार दिए गए, गाड़ दिए गए और जिलाए भी गए। हम तो मार दिए गए और गाड़ दिए गए और जिलाए भी गए हैं। तो हमें हमारे अंदर सब बातें, हमें किसको दिखावा दिखाना है, किसको हमें ऊंचा बन के दिखाना है, किसको हमें अपना स्टेटस दिखाना है, वो सब हमने मार दिया है। हम तो परमेश्वर में मरे हुए हैं, हम तो उन सब बातों में मरे हुए हैं और परमेश्वर में जीवित है। परमेश्वर में हम जीवित हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर से जो है मर चुकी हैं। एक वचन और निकालेंगे, दूसरा रोमियो उसका दूसरा अध्याय रोमियो उसका दूसरा अध्याय उसकी 13वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, हाँ, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले, बस व्यवस्था को अपने जीवन में लागू करने वाले ही धर्मी ठहराए जाएंगे। ऐसे लोग जो बस सुनने के लिए आ रहे हैं कि भाई मैं सुनूं, जो ऐसे लोग हैं ना, जो मतलब कि भाई आए ओके, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, वो लोग धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। वो तो अपना प्रतिफल पा चुके। वचन बताता है कि क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था के पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। वो धर्मी ठहराए जाएंगे, चलते हैं व्यवस्था को, इस वचन को, इस कलाम को अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपने जीवन में ले लेते हैं, वो ही लोग अपनी धर्मी ठहराए जाएंगे। और धार्मिकता क्या है? धार्मिकता है यीशु मसीह, यानी कि जैसे वचन बताता है जैसे वचन बताता है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्यों? क्योंकि ये वचन जो रोमियो 2:13 है, क्योंकि व्यवस्था को सुनने वाले धर्मी नहीं, व्यवस्था पर चलने वाले, यानी कि जो उस वचन को अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, अपने पीछे उस धार्मिकता को सुन के अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, वो धार्मिक ठहराए जाएंगे, ना कि सुनने वाले। सिर्फ सुनते हैं, आते हैं, हाँ भाई, और बस सुनते हैं, हाँ मैं बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ। आजकल क्या होता है, एक्टिंग सबको आने लगी है, सब एक्टर है, A to Z सब एक्टर है। इस दुनिया में ना एक्टरों की कमी नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं एक से एक बड़ा एक्टर है, फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में। अभी मैं बताऊँ, अभी चल वो पता है ऐसा आके बैठेंगे और कोई देखेगा ना, ये तो बहुत अच्छे से सुन रहा है, बहुत गहराई से, मगर उसका मन
मतलब कि वो तो चलो जो सो रहा है वो तो दिख रहा है कि मैं सुन ही नहीं रहा, मगर जो जाग रहा है वो ऐसे सुन रहा है। एक्टिंग कितनी अच्छी आ रही है। तो एक्टर बहुत है एक्टर जगह जगह फंसे पड़े हैं और वचन बताता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके, उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया। और ये प्रतिफल कैसे प्रतिफल है भाई? जरा सा तुम किसी से दिखाने के लिए भाई हम परमिशन क्या प्रतिफल नासवान प्रतिफल, नासवान प्रतिफल है, जो मिलेगा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नासवान है। तो क्यों अपना इन चीज़ों में, इन आडंबरों में, इन छोटी छोटी गलतियों में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे, नाश कर रहे? क्यों? मैं सभी मसीह भाई लोगों से बोलना चाहता हूँ और जो भी देख रहे हैं, जो भी है, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि क्यों इन सब चीज़ों में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? क्यों? मैं भी ऐसे ही था, मैं बताऊँ, मैं भी ऐसे एक्टर था, एक्टर था। जब परमेश्वर के वचन को नहीं जानता ना तो एक्टर था। मैं भी ऐसे बोलता था ये मैं तो बहुत धर्मी हूँ मगर वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, जब काटता और छांटता है ना तो इधर से इधर से सब छांट देता है। वचन बताता है कि परमेश्वर का भय मानना तो बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना, मगर हम परमेश्वर का भय नहीं करते, परमेश्वर का भय हमारे मन में, इसीलिए तो हम दिखावटी हैं। जिसके अंदर भय होएगा ना परमेश्वर का, वो दिखावटी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है। अगर मैं वो चीज़ छोड़ दूंगा, अगर मैं उस चीज़ से वंचित हो जाऊंगा तो मुझे पता है मेरे लिए क्या रखा है। वो गंधक की झील, वो गंधक की झील, वो जो शैतान के लिए तैयार की गई है ना, वो झील भी उसके लिए। तो ये साथ जो सोचना है, जानना है और अपने आप को देखना है। और एक वचन और, भजन संहिता उसका 12 अध्याय और 30 आयत। प्रभु सब चापलूस होठों को हाँ। और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। काट डालेगा। क्या कर डालेगा? काट डालेगा। काट डालेगा। ऐसी जीव को, ऐसी होठों को जो सिर्फ चापलूसी करते हैं, जो सिर्फ दिखावा करते हैं, उनको काट डालेगा। काट डालेगा परमेश्वर उनको। क्या कर देगा? खल्लास, काट डालेगा। वो सोचते हैं बहुत से, यार तुम तो दिखावा कर रहे हैं, बस इसी में जीवन है। परमेश्वर तो बस कुछ करने का ही नहीं है। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। और आगे बढ़े। वो कहते हैं हाँ कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। हाँ, हमारे होठ हमारे ही वश में है। हाँ, हमारा प्रभु कौन है? हाँ, हमारा प्रभु कौन है? हमारी जीभ तो हमारे वश में है, हमारे होठ तो हमारे वश में है। इंसान कितना, मतलब कि कितना ज्यादा, मतलब कि प्रभु कौन है, हमारा प्रभु कौन है? और स्मार्ट। हमारी जीभ तो हमारे वश में है, हमारा होठ तो, मगर ये पता नहीं कि जीभ को भी काटने वाला परमेश्वर है। जीभ से ही, इस जीभ से ही परमेश्वर उसका नाश करवा देगा, उसको मतलब तबाह बर्बाद सब कुछ उन होठों से, उन जीभ से उसको काट डालेगा, उसी जीभ से। लोगों के लुट जाने और चरित्र के कराने के कारण आगे भी आगे। और एक वचन और निकालेंगे। तो भाइयों, भाई मैं उन सब के लिए भी कहना चाहता हूँ जो चापलूस हैं, ठीक है? परमेश्वर का वचन साफ है, ऐसी जीभ को, ऐसे होठों को परमेश्वर काट डालेगा। जो दिखावा दिखा रहे हैं, जो दिखावटी हैं, उनको काट डालेगा, उनको नाश कर देगा परमेश्वर।
और वचन बताता है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, भयानक। मगर हम कहाँ हैं? आज मसीह सिर्फ मसीह कहलाना काफी नहीं है। आज सिर्फ जिंदगी में, जीवन में मसीह ही, बस हमने मसीह को जान लिया, बस यही काफी नहीं है। मसीह को अपनाना भी बहुत जरूरी है। मसीह को, व्यवस्था को अपने हृदय में रख छोड़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चलने वाले, उसमें चलने वाले यही धर्मी ठहराए जाएंगे, सुनने वाले धर्मी यही ठहराए जाएंगे। तो भाइयों एक और वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना उसकी दूसरी आयत और उसकी दूसरा अध्याय, उसकी चौथी आयत, माफ करिएगा। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ हाँ। और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, हाँ। वह झूठा है हाँ। और उसमें सत्य नहीं। उसमें सत्य नहीं, क्या है? झूठा है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैं तो परमेश्वर को जान गया। पहला यूहन्ना उसकी दूसरी आयत और दूसरा अध्याय उसकी चौथी आयत। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है, जो कोई कहता है मैं उसे जान गया हूँ। किसको जान गया? मैं परमेश्वर को जान गया हूँ। क्या जान गया है वो परमेश्वर के बारे में? यानी कि वो घमंड है। मैं जान गया मतलब कि घमंड है, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो, यानी कि वो सुनने वाला है। आज्ञा को सुना और बस छुट्टी, आज्ञा को सुना बस छुट्टी, मगर मानता नहीं है, उन आज्ञा को अपने हृदय में रख नहीं छोड़ा है, उन आज्ञा पर चलता नहीं है, तो क्या है? झूठा है। क्या है? झूठा है, और उसमें सत्य नहीं, उसमें सच्चाई नहीं, वो ईमानदारी नहीं है, वो झूठा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झूठा है, यानी कि वो धोखेबाज है। जैसा भाई ने बोला था, वो कपटी को क्या बोलते हैं? छल कपट। छल कपट करना, वो कपटी है, छल कपट करने वाला है, वो झूठ है, वो परमेश्वर से मतलब कि छल कपट कर रहा है, धोखेबाज है। क्या परमेश्वर धोखेबाजों को रखेगा? उनके काट डालेगा। जैसे वचन बता रहा है कि उनको काट डालेगा, उनकी हृदय की सब, उनके होठों को, उनकी जीभ को क्या करेगा? काट डालेगा। परमेश्वर काट डालेगा ऐसे। तो भाइयों ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इस वचन के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम दिखावा ना करें, दिखावा ना करें। आराधना में, प्रार्थना में वचन जो साफ कहता है कि जो बड़े बड़े वो है ना, शास्त्री फरीसी, वो दिखावटी के, वो सोचते थे कि हम यहाँ प्रार्थना करेंगे तेज तेज हालेलुया हालेलुया, वो सिर्फ दिखावे के लिए करते। परमेश्वर लोगों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि तू किस मन से, किस हृदय से, किस इच्छा से तू उससे प्रार्थना कर रहा है, कि किस इच्छा से तू उससे मांग रहा है, तेरा मन क्या कहता है। परमेश्वर जानता है। तो क्या वो परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? जब वो यीशु मसीह को धोखा नहीं दे सके तो परमेश्वर को क्या धोखा देंगे? यीशु मसीह कहता है कि हे कपटी, शास्त्रीय फरीसी कहता है हे कपटी, हे धोखेबाजों, हे छल कपट करने वालों, तुम्हें इससे अधिक दंड मिलेगा, इससे भी अधिक दंड मिलेगा, इससे भी अधिक। तो भाइयों यही मेरा वचन था परमेश्वर पर। फिर एक मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, उसके बाद समाप्त करूँगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले स्टेटस डाला, तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा, बहुत से भाइयों ने मुझसे पूछा, मीडिया ने पूछा, बहुत से भाइयों ने मुझसे पूछा कि भाई कोई परेशानी तो नहीं है, कोई चीज़, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा, बहुत आनंद हुआ। मगर जो मैंने मतलब जब मैंने वो स्टेटस देखा, वो स्टेटस देखा, तो मैंने देखा वहाँ फेक फीलिंग, फेक लव, फेक वर्ड, फेक, हर एक चीज़ फेक। और हाँ, इस दुनिया में हर एक चीज़ फेक है। अगर तुम्हारी कोई केयर भी कर रहा है ना, तो वो फेक ही है, वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है। अगर तुम्हारे से कोई
मतलब तुम्हारी कोई एहसान कर रहा है ना, उसको कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है तो उसका उसमें स्वार्थ है। फेक है सब कुछ फेक है, A to Z सब कुछ फेक है। बस सत्य है तो एक ही सत्य है, और वह हमारा परमेश्वर, जो बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी, अरे हम क्या हैं, हम तो परमेश्वर चाहता तो हमें छोड़ देता, मगर परमेश्वर का प्रेम इतना, उसका अनुग्रह हम पर ऐसा था कि उसने अपने एक लौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, अपने एक लौते बेटे को भी दे दिया कि हम उसकी संतान हो गए, हमें, ताकि हमें अपना लोपालपन से अपने उसमें गोद ले ले, एक बेटे को भी नहीं छोड़ा। तो भाइयों ये संसार तो फेक है, मैं बोलूँ ये संसार फेक है, मगर इसके साथ में खुद भी फेक मत हो जाना, खुद भी दिखावटी मत हो जाना। अपने परमेश्वर को जैसे हो कि परमेश्वर, अगर मेरे अंदर ऐसी कोई बात है तो निकाल, अगर मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ है तो निकाल, कि मैं तेरे विरुद्ध ना हो जाऊँ, कि मैं तेरे विरुद्ध ना हो जाऊँ, कि मैं तो ऐसा ना हो कि मैं, जो मेरा न्याय तो करे, कि मैं उसको खाली पाया जाऊँ, बिल्कुल, कि मेरे अंदर ना तो तेरा वचन हो, तेरी ना तो मेरी वो धार्मिकता हो, कि मैं उस धार्मिकता से वंचित रह जाऊँ। ऐसा कुछ मैं परमेश्वर में चाहता हूँ कि तू मुझे अनंत जीवन दे, तो परमेश्वर तू मुझे हर एक अनर्थ बात से, हर एक अनर्थ चीज़ से मुझे निकाल, मुझे बचा, हालेलुया, हर एक चीज़ से मुझे बचा। तो इसी के साथ मैं अपना वचन समाप्त करना भाइयों, सभी को जय मसीह।